नमस्कारम। आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल और ट्रेनिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि एक टू व्हीलर में क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करता है। ये कंप्लीट सीरीज़ होगी जिसमें एक टू व्हीलर के बेसिक फंक्शंस को शुरू से लास्ट तक बताई जानकारी। सीसी जो कस्टमर को रिमाइंडर कॉल करती है उनको पीएसएफ करते हैं। सर्विस एडवाइज़र जो कस्टमर को गाइड करते हैं कि उनके गाड़ी में क्या कौन कौन से जॉब करवाने हैं, कौन कौन से जॉब नहीं करवाने। ये सारी चीज़ें आप इस मॉड्यूल से समझ पाएंगे। फिर से देखेंगे गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कहाँ लगते हैं। तो ये रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मिरर का काम होता है पीछे जो गाड़ियाँ आ रही है उसको देखना। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लगा होता है हैंडल बार पे। हैंडल बार वो पूरे गाड़ी को कंट्रोल करते हो राइड के दौरान, किस तरफ जाना है, किस तरफ मोड़ना है गाड़ी को। ये सारे कंट्रोल हैंडल बार से ही होता है। हैंडल बार के ऊपर ही माउंट होता है आपका स्पीडोमीटर। ये एक डैशबोर्ड है जिसमें आपकी स्पीड दिखाई जाती है। ये फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में फ्यूल टैंक की जगह पेट्रोल प्लेसमेंट देखेंगे इसका। इसके सामने लगा होता है हेडलाइट। के नीचे जो आप तो सपोर्ट देख रहे हैं ये फ्रंट सस्पेंशन। फ्रंट सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है। ये शॉक को एब्जॉर्व करता है, जो राइडर है उसके हाथ पे जर्क आने से रोकता है। इंजन जो गाड़ी का हार्ट बोला जाता है वो सेंटर में होता है। ये एक इंटरनल कंबशन इंजन है और आप सारी ही गाड़ियाँ आप इंटरनल कंबशन इंजन पे ही देखेंगे जो कि 4 स्ट्रोक इंजन पे ऑपरेट होता है। हम आने वाले सीरीज़ में समझेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। अभी के लिए समझिए कि ये आइस इंजन है तो इसमें इंजन लगा हुआ है, जबकि ईवी के जगह पे यहाँ पे मोटर हो जाता है। कंबशन का एग्जॉस्ट निकलता है, उसे हम मफलर या साइलेंसर कहते हैं। यही पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। यही इंजन से प्रोड्यूस होने वाली जो फायरिंग की नॉइस है इसको कम करता है। और रेयर सस्पेंशन, ये पीछे बैठे हुए पिनियन को और राइडर को सपोर्ट करने के लिए शॉक एब्जॉर्वर है। सामने हम देखते हैं कि डिस्क प्लेट लगा हुआ है। ये डिस्क ब्रेक इसी प्लेट के ऊपर लगता है। जो डिस्क प्लेट होते हैं ब्रेक लगाने के लिए तो वो इस प्लेट के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसके चिपकने से ब्रेक लगता है। तो ये डिस्क प्लेट है। और ये सारी चीज़ें जिस चीज़ पे माउंट है उसको हम कहते हैं फ्रेम या चेसी। लेफ्ट हैंड साइड पे लीवर ऐसे हम क्लच लीवर कहते हैं। राइट हैंड साइड पे जो लीवर ऐसे हम फ्रंट ब्रेक का लीवर कहते हैं। ये टेल लैंप है। टेल लैंप ब्रेक लेने के टाइम पे जल जाता है और रात में ये आपके पीछे चलने वाले को बताता है कि सामने कोई गाड़ी है। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। लगे होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का काम है आप जिस तरफ मुड़ने वाले हैं उस तरफ की इंडिकेटर लाइट को जलाएं, ताकि आपके पीछे वाले सामने वाले आ रही गाड़ी को पता चल पाए कि आप किस तरफ मुड़ने वाले हैं। देखेंगे आप चेन ड्राइव लगी हुई है। चेन ड्राइव पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। इंजन में प्रोड्यूस होने वाला पावर चेन ड्राइव के थ्रू ही व्हील तक पहुंचता है। ये है नंबर प्लेट, नीचे टायर। अब ये गाड़ी हमने समझ ली। गाड़ी समझने के बाद हम समझते हैं कि इसको चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ होती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। जैसे कि एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जो कि आरटीओ से मिलता है हमें। गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो भी राइडर इसे चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब हम समझेंगे पॉल्यूशन नॉर्म्स को जो एप्लीकेबल है वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया में इसे कहते हैं भारत स्टेज। अप्रैल 2020 से पहले भारत स्टेज 4 एप्लीकेबल था पूरे देश में। अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 6 एप्लीकेबल है। भारत स्टेज 6 में जो कार्बन एमिशन के नॉर्म्स थे इसकी लिमिट को और पुश किया गया है तो दैट कि जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में रहे। इसी में BS6 में इस नॉर्म्स को अचीव करने के लिए ही डिज़ाइन में चेंजेस आए, जिसमें हम देखते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऐड हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फ्यूल टैंक असेंबली एंड कार्बोरेटर सिस्टम। थैंक यू।